हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का इजी वे ग्लोबल चैनल में। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अप्रेंटिसशिप के रूल में कुछ बदलाव किए गए हैं और इस बदलाव को भारतीय राजपत्र यानी कि गैजेटी ऑफ इंडिया के तहत इसको अनाउंस किया गया है। आप सभी जानते हैं कि जो भी बड़े बड़े ऑफिशियल्स बदलाव होते हैं वो भारतीय राजपत्र में जारी किए जाते हैं। तो क्या है अप्रेंटिसशिप में ये बदलाव और आईटीआई छात्रों को इससे बेनिफिट होगा या उनके लिए अच्छा होगा, बुरा होगा, क्या बदलाव उनको मिल सकता है, क्या फायदा उनको मिल सकता है, ये सारी चीजों को मैं आपको पूरे डिटेल तरीके से बताऊंगा और जो आपके लिए जरूरी है वही इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो कि भारत का राजपत्र यानी कि द गैजेटी ऑफ इंडिया, जो भी ऑफिशियल बदलाव किए जाते हैं, जो भी नोटिफिकेशन में कोई नियम में बदलाव किया जाता है वो इसी राजपत्र के द्वारा जारी किया जाता है, इसी राजपत्र में वो जारी किया जाता है। तो अप्रेंटिसशिप में जो भी नियम में बदलाव हुए हैं वो इसी राजपत्र में जारी किए गए हैं। और सबसे पहले देखिए, मैं बात करता हूं, तीन चार पॉइंट्स में मैं बात करूंगा कि जो आपके लिए जरूरी इंफॉर्मेशन है। वैसे तो ये 18 पेज का पीडीएफ नोटिफिकेशन है, आपको मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जो मेजर आपके लिए चार पांच पॉइंट्स की जानकारी है वो मैं आपको समझा देता हूं, बता देता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टाइपेंड के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ज्यादातर ध्यान रहता है स्टाइपेंड की तरफ कि भाई किसी अप्रेंटिसशिप की जब वैकेंसी आती है तो वो सोचते हैं कि इसमें स्टाइपेंड क्या मिलने वाला है उनको। अक्सर 90% स्टूडेंट जो होते हैं वो लगभग लगभग 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो स्टाइपेंड देखकर ही अप्लाई करते हैं, जहां तक मैंने देखा है। तो यहां पर आप देखोगे कि बहुत सारे कैटेगरीज में आपको स्टाइपेंड की जो रेंज है वो आपको दिखाई देगी, बट यहां पर हम फोकस करेंगे आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए जो टेक्नीशियन लेवल पर उनका निकलता है। यानी आप देख पा रहे हो व्यवसायिक प्रमाण धारक, ठीक है, यानी कि ट्रेड सर्टिफिकेट होल्डर वालों के लिए यहां पर दिया गया है और उनका स्टाइपेंड होने वाला है 9,600 रुपए। यानी कि जो भी आईटीआई के स्टूडेंट हैं उनका स्टाइपेंड यहां पर बढ़ाकर किया गया है 9,600। अब कितना से बढ़ाकर किया गया है, तो आप सब अक्सर देखते हो स्टाइपेंड में जब भी वैकेंसी आती है तो वहां पर आपको 7,000 से 9,000 के रेंज में स्टाइपेंड आपको देखने को मिल जाता है। चाहे वो एनटीपीसी का हो, रेलवे का हो, कहीं का भी अप्रेंटिसशिप हो, सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सरकारी वाले में ही, तो वहां पर आपको 7 से 9,000 मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर स्टाइपेंड का रेंज थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बढ़ा है, 9,600 किया गया है, यानी 9,500 के आसपास। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है वो ये कि भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले सोचते थे कि हम अप्रेंटिसशिप अगर कर लेते हैं तो क्या हम एक बार करने के बाद दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ आप देखिए, आपको यहाँ पर साफ साफ दिखाई देगा, देख पाओगे आप कि यस, इस नियम के तहत जो बदलाव किए गए हैं, इस बार नियम में जो भी बदलाव किया गया है उसमें आपको साफ साफ दिखाई देगा कि यस, जो भी आप अगर दो बार अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर आप दो बार अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, यस, बिल्कुल। लेकिन उसमें यह टर्म एंड कंडीशन है कि वहां पर आपका जो अप्रेंटिसशिप हुआ है पहला वाला, उसके 1 साल के बाद ही आप दूसरा कर सकते हैं। यानी कि उसमें 1 वर्ष का अंतराल होना चाहिए। यानी कि अगर आपने अप्रेंटिसशिप को पिछले 2023 में किया है तो अब आप 2024 में ही नई दूसरी अप्रेंटिसशिप पर अप्लाई कर सकते हैं, दूसरा अप्रेंटिसशिप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी होगी कि जो भी लोग अप्रेंटिसशिप ड्यूअल करना चाहते हैं, ड्यूअल अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग करना चाहते हैं, 2 बार अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन उनको अपने अप्रेंटिसशिप में 1 साल का गैप रखना होगा, इस बात की ध्यान उनको देनी होगी। इसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यहां देखोगे कि इस राजपत्र में ये भी दिया गया है कि यदि कोई अधिकतम 2 शिक्षुता प्रशिक्षण यानी कि अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेता है तो वो सेम ट्रेड में नहीं ले सकता, सेम व्यवसाय में नहीं ले सकता। यानी कि आपने फर्स्ट टाइम पहली बार आपने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से अप्रेंटिसशिप किया तो दूसरी बार आपको फीटर ट्रेड से करना होगा, ठीक है, या मशीनिस्ट ट्रेड से करना होगा, जिस जो भी ट्रेड हो, सेम ट्रेड से आप अप्रेंटिसशिप नहीं कर पाइएगा। 2 बार आपको करने का मौका मिलेगा और दोनों ही बार डिफरेंट ट्रेड होना चाहिए। आपको होना क्या चाहिए, आपको दूसरे ट्रेड में ही करना होगा। और इसके साथ साथ ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा आपको वृत्तिका मिलेगी, वृत्तिका क्या मतलब है, स्टाइपेंड जो आपको मिलेगा वो सिर्फ पहली बार प्रशिक्षण करने पर ही मिलेगा। यानी कि आपने फर्स्ट टाइम जो इलेक्ट्रीशियन में किया वहां आपको स्टाइपेंड सपोज 9600 मिल गया, ठीक है, हर मंथ 1 साल तक, तो दूसरी बार अब जब अप्रेंटिसशिप आप करेंगे तो यहां आपको स्टाइपेंड नहीं मिलने वाला है। इस बात का ध्यान आप लोग जरूर रखिएगा। अब कई सारे स्टूडेंट्स का सवाल ये रहता है कि सर मैंने 2 जगह अप्रेंटिसशिप में अप्लाई कर दिया है तो मैं कहां जाकर करूं, या फिर मेरा अगर अगर मैंने पहले वाले अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन कर लिया
तो क्या मैं दूसरे वाले को कर सकता हूँ क्या, अगर उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया, वहां पर से भी कॉल आ गया तो इसके लिए देखो मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ, थोड़ा सा आप प्रॉपर समझ लो इस चीज को यहाँ पर, ठीक है। मैं यहीं पर लिख के आपको बता देता हूँ। देखो जी, कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने फर्स्ट अप्रेंटिसशिप अप्लाई किया है, सबसे पहला वाला, और वो अगर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से किया, मान लो उसने आपने रेलवे में किया, ये आपने रेलवे में किया, ठीक है। तो ठीक है, आप कर रहे हैं, और ये करते करते आपको 2 से 3 मंथ्स हो गए। उसके बाद सपोज आपने जो दूसरा अप्रेंटिसशिप अप्लाई किया था, सेकंड वाला, वो आपने किया था सपोज मान लेते हैं एनटीपीसी में। तो एनटीपीसी में अप्लाई जो अप्रेंटिसशिप आपने किया था, वहां से भी कॉल आ गया, तो आप बिल्कुल इसको कर सकते हैं, लेकिन बाय प्रोसेस। ऐसा नहीं कि आप वहां से बिना बताए भाग के चले गए और इसको ज्वाइन कर लिए, ऐसा नहीं हो सकता। फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कत होगी। तो आप यहां से ये जो अप्रेंटिसशिप है, इसको आप यहां से टर्मिनेट करिए, कैंसिल करिए, और उसके बाद आकर तब फिर इस वाले अप्रेंटिसशिप को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ एक दूसरा इन्फॉर्मेशन मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को जैसा कि पता है कि मैं यूट्यूब पर रेगुलर क्लासेस ले रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि इजी वे ग्लोबल ऐप पर आपको यहाँ पर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का कोर्स शुरू कर दिया गया है, और ये बैच शुरू होने वाला है 8 अक्टूबर 2025 से। इसीलिए आप लोग इस वाले क्लास के लिए रेडी हो जाइएगा, और ये क्लास एप्लीकेशन पर चलने वाला है, और इस क्लास का टाइमिंग अभी फ़िलहाल डिसाइड नहीं किया गया है। तो इसका टाइमिंग मैं डिसाइड करके, और आप लोगों को रेगुलर क्लास में जो यूट्यूब पर क्लासेस चल रहे हैं, अभी मेरे क्वेश्चन सीरीज चल रहे हैं कोपा के लिए, उसमें मैं आपको बता दूंगा, और सोशल मीडिया पर भी मैं डाल दूंगा, ठीक है। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास 8 अक्टूबर से, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 8 अक्टूबर से, ठीक है। 8 अक्टूबर 2025 से शुरू हो जाएगा। उसका टाइम क्या होगा वो मैं बीच में आपको बता दूंगा, तो आप लोग रेडी हो जाइएगा इसके लिए। अब एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपका 50 मार्क्स रिजर्व होगा, और वो हम करवाएंगे प्रॉपर तरीके से। एक एक चैप्टर को फर्स्ट ईयर वालों के लिए, सेकेंड ईयर वालों के लिए पूरी तरीके से हम पढ़ाएंगे, बताएंगे, और क्वेश्चंस का सीरीज भी लगवाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं प्रॉपरली कमेंट्स को देखूंगा और आपको जवाब दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।